इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ हार्डनेस के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने कठोरता, जल की कठोरता के बारे में पढ़ा था। अब हम जल की कठोरता के प्रकार के बारे में ध्यान देंगे। तो टाइप्स ऑफ हार्डनेस दो प्रकार की होती है, एक तो टेम्पररी हार्डनेस होती है, एक परमानेंट हार्डनेस होती है। यानी कि एक अस्थायी कठोरता होती है, एक होती है स्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता, जब भी हम इसका आंसर लेंगे तो हम दो चीज़ का जरूर जिक्र करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अस्थायी कठोरता मतलब ऐसी कठोरता जिसको हम दूर कर सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अस्थायी कठोरता का कारण होते हैं। क्यों? अगर किसी जल में कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला है तो जब हम उसको उबालते हैं तो वो बर्तन की तली पर जम जाता है और इस तरीके से हम साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं और अस्थायी कठोरता को दूर करके हम मृदु जल प्राप्त कर सकते हैं। पर होता है जहाँ स्थायी कठोरता, वहाँ ये बात है कि जहाँ स्थायी कठोरता होता है उसमें कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट मिला होता है। जब किसी जल में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट मिला होता है तो वो स्थायी कठोरता का कारण बनाता है। और किसी भी स्थायी कठोरता वाले जल को हम मृदु जल नहीं बना सकते आसान विधियों के द्वारा उबाल के या फिर आसान तरीके से हम इसको स्थायी कठोरता नहीं बना सकते। इस कारण इसको स्थायी कठोरता कहते हैं। तो अस्थायी कठोरता किसे कहते हैं? जब कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण जल में कठोरता हो तो अस्थायी कठोरता कहलाती है। एवं जब मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम के क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट के कारण किसी जल में कठोरता पाई जाती है तो वो स्थायी कठोरता कहलाती है। पीने योग्य जल, इसमें अब पीने योग्य जल को भी हम समझ लेते हैं कि पीने योग्य जल हमेशा स्वच्छ होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए, गंधहीन होना चाहिए, रोगाणु रहित होना चाहिए और आवश्यक विलेय लवणों जैसे कि मिनरल युक्त होना चाहिए। यानी कि स्वच्छ होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए, गंधहीन होना चाहिए, रोगाणु रहित होना चाहिए और उनमें मिनरल्स होने चाहिए। तो ऐसा योग्य जल पीने योग्य जल कहलाता है।